हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे। स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल डिवाइन डेक्स टैरो 2222 पे। आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं, आपके बारे में कैसा महसूस कर रहे हैं और उनका दिल क्या कहता है आपको लेके और दिमाग क्या कहता है। यानी कि आज की रीडिंग है आपके पार्टनर के दिल वर्सेस दिमाग की रीडिंग। देखते हैं दोनों में से किसका पड़ला भारी है, आगे क्या होगा और आपका पार्टनर इन दोनों ही एस्पेक्ट से आपके बारे में क्या सोच रहा है। बहुत स्पेशल रीडिंग होगी, दिल थाम के सुनना, पार्टनर का नाम मन में 3 बार लेके सुनना और पॉजिटिव पे फोकस करना। ठीक है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करना उतना क्लेम करना, बाकी ड्रॉप करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। श्री राधा रानी श्री कृष्ण आज की इस रीडिंग पे अपनी कृपा दृष्टि बरसा दीजिए। मेरे व्यूअर के पार्टनर दिल से क्या चाहते हैं और दिमाग से क्या चाहते हैं, आखिर ये जिस टग ऑफ वॉर में फंसे हुए हैं आखिर वो क्या है और उसकी असलियत क्या है, प्लीज इसे उजागर करें। श्री राधे, हर हर महादेव। व्यूअर, सबसे पहले मैं दिल के कार्ड्स निकालूंगी और उसके बाद दिमाग के। ओके, द टेम्परेंस, ओके, जस्टिस, ऑल राइट, द एम्प्रेस, ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स। कुछ कार्ड्स इस साइड निकालूंगी और फिर दोनों कार्ड्स में हम बैलेंस आउट करते रहेंगे, जैसे जरूरत पड़ती रहेगी कार्ड्स निकालते रहेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये है कि शनिदेव बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं आज मुझे। एनर्जीज यहाँ पे जो दिखाई दे रही हैं वो लिब्रा की दिखाई दे रही हैं, एरीज की, टॉरस की दिखाई दे रही हैं, सर्जी की, सेजिटेरियस की दिखाई दे रही हैं, स्कॉर्पियो की दिखाई दे रही है, लियो की दिखाई दे रही हैं और मुझे आज दिखाई दे रही है मीन और मकर भी। ओके, आपके पार्टनर जो हैं ये फिलहाल दिल से क्या सोच रहे हैं, पहले तो दिल बता देती हूँ कि इनका दिल क्या कहता है। देखो व्यूअर, दिल तो इनका ये जानता है कि ये आप पे बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। इनको पता है कि इन्होंने इस रिश्ते में आपके साथ जस्टिस नहीं किया है, यानी कि ये व्यक्ति जानता है कि आप इससे बेटर डिजर्व करते हो। यू डिजर्व मच बेटर देन व्हाट दिस पर्सन हैज ऑफर्ड यू टिल नाउ। जो भी इन्होंने अब तक आपको ऑफर किया है इस रिश्ते में, आप उससे बहुत बेहतर और आप उससे बहुत बहुत ज्यादा डिजर्व करते हो। ठीक है, दिल सब जानता है इनका, इनको दिल में सब पता है। आपका पार्टनर येड़ा बन के पेड़ा खा रहा है। आपका पार्टनर बहुत अच्छे से जानता है कि आप उस रिश्ते में क्या डिजर्व करते हो। जानते हो इनका दिल क्या जानता है? इनका दिल जानता है कि आप इस रिश्ते में एम्परर या एम्प्रेस हो। देखो, अगर आप डिवाइन मेल हो तो एम्परर और डिवाइन फीमेल हो तो एम्प्रेस। इनका दिल जानता है कि इन्हें आपको इस रिश्ते में ये दर्जा देना चाहिए था, द एम्प्रेस का दर्जा देना चाहिए था, एक रानी का दर्जा देना चाहिए था, एक राजा का दर्जा देना चाहिए था। ये मुकाम होना चाहिए था आपका इस रिश्ते में, ये आपका पार्टनर जानता है। आपका पार्टनर का दिल ये भी जानता है कि आप एक बैलेंस्ड इंसान हो और कहीं ना कहीं ये वजह है आपकी जिंदगी में आने वाले इम्बैलेंस की। ये अपने अंतर मन में जानते हैं और घबराते भी हैं कि कहीं ना कहीं इन्होंने जो आपके साथ किया है उसका इन्हें भुगतान करना पड़ेगा। ये भी आपके व्यक्ति का दिल भली भांति बहुत साफ साफ व्यूअर जानता है, बहुत साफ साफ जानता है। ठीक है, और मैं आपको एक बार बता दूं, दिल इनका एक चीज और कहता है। पहले कार्ड्स निकालू फिर बताती हूँ कि इनका दिल क्या कहता है, क्योंकि मैं आपको कार्ड दिखाऊंगी और फिर बताऊंगी। ठीक है, देखो इनका कार्ड कहता है दिल के तरफ से, दिल के हवाले से इनका कार्ड कहता है कि ये फिर से आपको चेस करें, ये फिर से पहुंच जाए आपके पास कि अच्छा जी मैं हारा चलो मान जाओ ना, नाइट ऑफ पेंटेकल्स देखो आ गया है। क्योंकि ये व्यक्ति आपके पीछे दोबारा से पढ़ने के लिए दिल कह रहा है कि पढ़ जा, जाके पीछे जाओ, पढ़ जाओ पीछे फिर से। इसका मतलब व्यक्ति ना ही तो आपको भूला है, ना ही इस व्यक्ति की एनर्जीज आपसे दूर हुई हैं। ये व्यक्ति फिर से आपके पीछे आना चाहता है। याद है वो पहली कुछ मुलाकातें, आप में से बहुत सारे लोगों के पीछे का कुछ ऐसे कार्ड्स हैं, एनर्जी कलेक्टिव आज ऐसी है कि आपके पीछे ये व्यक्ति खुद ही पड़ा था। आप नहीं गए थे इसके पीछे, यही पड़ा हुआ था आपके पीछे। बल्कि आपने तो उससे कहा भी था कि भाई मुझे नहीं चाहिए रिश्ता, लेकिन ये आपके पीछे पड़ा रहा। देखो ऐसे पड़ा रहा, फिर से आपको स्टॉक करना, आपके पीछे पड़ना, दिल तो इसका ये कर रहा है। ओके, और दिल क्या कर रहा है? दिल ये कर रहा है, दिल चाहता है कि फिर से आपके साथ सेल्फ सफिशिएंट हो जाए इस मोहब्बत में, इस प्यार में। इट्स अ सॉलिड एंड सेल्फ सफिशिएंट लव, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। दिल तो आपके साथ फिर से घर बनाना चाहता है, दिल तो आपको फिर से वापस लेके आना चाहता है। देखो कार्ड्स अपने आप ही दिल के ऐसे ऐसे आए हैं, मैं क्या करूं, मुझे आपको बताना तो पड़ेगा। दिल फिर से आपसे एक वादा करना चाहता है,
वो वादा जो पहले भी किया था पर झूठा निकला, लेकिन फिर से ये आपसे झूठे सच्चे वादे करने चाहते हैं। फिर से मन कर रहा है आपको शॉपिंग पे ले जाएं, फिर से मन कर रहा है आपको बाहर ले जाएं, फिर से मन कर रहा है कि एक सिक्योरिटी लेके आए इस रिलेशनशिप में। ओके। और व्यूअर, इनका जो मन है ना वो कंटिन्यूसली ना आपके बारे में सोच रहा है। इट्स अ वेरी मटेरियलिस्टिक एंड थ्राइविंग लव। ओके, आपके बारे में सोच रहा है। आई वाज थिंकिंग के 2 कार्ड्स है पर एक ही कार्ड है, तो ये 9 ऑफ पेंटिकल्स है। दिल आपके बारे में सोच रहा है, ये बहुत बहुत सारा समय दिन का आपके लिए निकाल रहे हैं। दिल क्या कह रहा है? दिल कह रहा है कि इनके लिए गाने गाओ, इनके लिए इनको मनाओ, इनको रिझाओ, अपना करिश्मा दिखाओ, मिलो जाके, टकरा जाओ, चलो। मन कह रहा है चलो, अभी चलो, इसी वक्त चलो। ये मन है, ये दिल है। ठीक है, अब मैं आपका इसका कंपैरिजन करूंगी दिमाग से। और देखो, कार्ड्स शफल करके आपके सामने करूंगी। ओके, क्योंकि जो दिमाग है ना वो अक्सर क्या करता है कि व्यक्ति को कुछ और दिखाता है, दिल कुछ और दिखाता है। व्यक्ति के दिल और दिमाग में ही कई बार बैलेंस नहीं होता। चलो देखते हैं कि दिल क्या कह रहा है। ओके, दिल क्या चाहता है, इस व्यक्ति का दिल क्या चाहता है। दिमाग क्या चाहता है? दिल तो बैलेंस चाहता है, दिमाग क्या चाहता है? एजिटेटेड एंड वुंडेड, जजमेंट, किंग ऑफ सॉर्ड्स, द हैंगमैन, 6 ऑफ वॉन्ड्स। देख लो कैसे कार्ड्स आ रहे हैं। द 10 ऑफ पेंटिकल्स, चलो, द स्टार, एंड फाइनल कार्ड है इसका द किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखो, जो उनका दिमाग है ना, एक तो व्यक्ति घमंडी बहुत ज्यादा है, एरोगेंट बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये इनका दिमागी है, प्रैक्टिकल है ना, क्योंकि व्यक्ति बहुत ज्यादा, तो ये ना इनका दिमागी है जो अब तक इनको हैंग मैन की एनर्जी में रखे हुए है आपको लेके। यानी कि ये व्यक्ति ना स्टैग्नेंट हुआ हुआ है। दिमाग कह रहा है अरे रुक जा, जैसे आगे बढ़ने की कोशिश करता है, दिमाग पीछे खींच लेता है कि अरे रुको ना, कहाँ चले, भूल गए, भूल गए उसने क्या किया था, भूल गए क्या कह रही थी, भूल गए कैसे ईगो को तुम्हारी हर्ट की थी, भूल गए कितनी इमोशनल है, भूल गए कितना इमोशनल है। फिर पीछे पड़ जाएगा हाथ धो के, फिर जवाबदेही करनी पड़ेगी, फिर बताना पड़ेगा कहाँ जा रहे हो, कहाँ आ रहे हो, उससे बात क्यों कर रहे हो, उससे बात क्यों कर रहे हो। फिर बोलेगी कि मुझे इतना बार फोन क्यों नहीं करते, फिर ये, फिर वो, फिर फलाना, फिर ढिमकाना, ये सब में पड़ गया इनका दिमाग और इनको स्टक कर दिया है। ठीक है, वैसे ये व्यक्ति ऑनेस्ट है, अभी ये ऑनेस्ट होना चाहते हैं आपके साथ। दिमाग कह रहा है कि अब ऑनेस्ट होना पड़ेगा, ये चाहते हैं। दिमाग एक और गड़बड़ कर रहा है व्यूअर, इनका दिमाग ना आपको जज बहुत कर रहा है, जज बना हुआ है इनका दिमाग, फरमान जारी कर रहा है। ओके, कि ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है, चैलेंजिंग है, ये तो तेरी कार्मिक पार्टनर तो नहीं है, इसके साथ तो रिश्ते में आके तो और पगला गया, पहले तो फिर भी ठीक था, इसने तो और कॉम्प्लिकेटेड कर दी लाइफ, ये तो ऐसी है, रिएक्ट करती है, ज्यादा इमोशनल है। इस तरह से आपको जज कर रहा है इनका दिमाग। ठीक है, और एक और एस्पेक्ट क्या है दिमाग का, और क्या कह रहा है दिमाग ना, इनको बार बार जो आपकी बातों ने, जिन बातों ने आपकी इन्हें हर्ट किया है ना व्यूअर, उन बातों को बार बार याद दिला रहा है और इनको एजिटेट कर रहा है और वुंड कर रहा है बार बार। 9 ऑफ वॉन्ड्स बार बार इनको याद दिला रहा है कि आपने क्या गलत किया इनके साथ, और अगर आपने कोई गलत नहीं किया ना कुछ भी, तो भी चुन चुन के आपके मन की बातें निकाल निकाल के ला रहा है। मतलब पीछे हुई, जैसे होता है ना कि आपने वो बातें दफन कर दी, फिर भी ये ढूंढ ढूंढ के खोज खोज के इनका राहु वाला दिमाग लेके आ रहा है कि वो देख, वो तब ये हुआ था, तब वो हुआ था। घुन्ना है आपका पार्टनर, दिमाग बड़ा घुन्ना है इस व्यक्ति का। ठीक है, विक्टिम भी प्ले करवा रहा है व्यूअर इनको, सॉरी इस पर्सन को। और एक और जो एस्पेक्ट है इनके दिमाग का वो है कि दिमाग को ये तो पता है कि आपके पास लौटना चाहिए, क्योंकि ये स्टैब्लिश्ड और रिलायबल पार्टनर हो आप इनके। और कहीं ना कहीं दिमाग इनका लॉजिकल भी है। तो देखो, दिल तो लॉजिकल होता नहीं है, दिल तो सिर्फ पार्टनर, आप दोनों के जो सोलमेट कनेक्शन है उसके पीछे भाग रहा है। लेकिन दिमाग लॉजिकल है, दिमाग कह रहा है देखो रेजुविनेट और अगर हील्ड फील करना है तो इसके पास लौट के जाना पड़ेगा। दिमाग इनको ये भी बता रहा है, याद भी दिला रहा है, लेकिन ये भी बता रहा है कि जाना भी इसके पास पड़ेगा। तो आपका पार्टनर जानता है कि उसके पास आपको लौट के आना, आपके पास उसको लौट के आना है और उसको आपके साथ एक हैप्पी, फ्लरिशिंग, स्टेडी रिलेशनशिप बनाना है। लेकिन दिमाग अभी रेडी नहीं होने दे रहा है, क्योंकि इनको पुरानी बातें याद दिला रहा है, विक्टिम दिखा रहा है इनको, बार बार सोच रहा है। तो आपका पार्टनर ना खिंच गया है, आपका पार्टनर बट गया है इस दिल के एनर्जी में और इस दिमाग की एनर्जी में। लेकिन फिर भी व्यूअर, दिमाग के कार्ड्स भी आपकी तरफ रुझान ले रहे हैं। आप देख रहे हो कैसे दिमाग कह रहा है कि पार्टनर यही है,
लॉजिकल यही है कि इस व्यक्ति के पास लौटना पड़ेगा। तो आपका पार्टनर ये जानता है कि उसे आपके पास लौट के आना है। उसने आपके पास लौट के आने के दरवाजे बंद नहीं किए हैं। द ओनली थिंग इज कि व्यक्ति अभी समय ले रहा है क्योंकि दिल और दिमाग में बट गया है। वरना आप देख लो दिल कितना सोच रहा है आपके लिए, अभी भी आपको अपनी एम्प्रेस मानता है, अपना एम्परर मानता है, अभी भी वापस से डिवोशनल होना चाहता है, आपके साथ मेच्योर होना चाहता है, अच्छे से रिश्ता रखना चाहता है, मीटिंग करना चाहता है, पुरानी सारी बातों को ओवरकम करना चाहता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। ठीक है, बट यहां पे जरा फंसे हुए हैं। ये कंपैरिजन मैंने आपके लिए इसलिए किया है क्योंकि देखो यार, आपके व्यूअर भी एक इंसान ही है अल्टीमेटली, और ये व्यक्ति जो हैं ये इनकी अपनी कमियां हैं। ओके, कहीं ना कहीं ये उस पर विजय प्राप्त करेंगे क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो इनके रिलेशनशिप में सबसे स्टेबल, सबसे रिलायबल, सबसे प्यारे और सबसे ज्यादा साफ दिल के व्यक्ति, ऐसा पार्टनर इनको पहले मिला नहीं है। तो दिमाग जहां लॉजिक दिखा रहा है ना, तो ये लॉजिकली आपको ही सेलेक्ट करेगा, और दिल तो आप देख रहे हो आपको कितना मिस कर रहा है, कितना ज्यादा आपको मिस कर रहा है। अगर आपको दिल और दिमाग का कंपैरिजन पसंद आया तो मुझे बताना, मैं आगे और भी कोशिश करूंगी इस तरह की रीडिंग्स लाने की। और जिन लोगों ने एंड तक रीडिंग देखी है ना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप इस रीडिंग को जरूर लाइक शेयर क्लेम करना, और जो मेरे सब्सक्राइबर अभी तक नहीं हो और इस वीडियो को देख रहे हो ना यार, सब्सक्राइब भी कर लो। जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।